हेलो दोस्तों, थ्रिल पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। सूरज अपने एक फैमिली बिजनेस के काम से लखनऊ के लिए ट्रेन से निकलता है। ट्रेन में सही समय पर अपने बर्थ पे आके बैठ जाता है। ट्रेन की सीट्स भी अच्छी रहती है और जैसा चाहा था सूरज उसे खिड़की वाली सीट भी मिल जाती है। ट्रेन चालू हो जाता है और सूरज अपने दोनों कान में ईयरफोन लगाकर आराम से अपने सीट पर लेट जाता है। लेटे लेटे सूरज की नज़र एक छोटी सी बच्ची पे जाती है जो करीब 10 साल की लग रही थी, जो पूरे कंपार्टमेंट में यहाँ वहाँ भागकर खेल रही थी। और उसकी आवाज़ करने की वजह से सूरज को दिक्कत हो रहा था और फिर धीरे धीरे उस आवाज़ से उसे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो बच्ची बार बार सूरज के पास आती और सूरज को देखकर हंसती थी पागलों के जैसे और फिर वहाँ से भाग जाती। ऐसे ही में जब सूरज को और रहा नहीं गया, वो बच्ची जैसे ही सूरज के पास आई, सूरज ने उसे पकड़ लिया और डराते हुए कहा, जाके अपने सीट पे बैठ जाओ वरना पुलिस पकड़ लेगा आपको। बच्ची भी खामोशी के साथ सूरज की बात सुनी और बिना आवाज किए उसके आगे वाले बर्थ पे जाके बैठ गई। वही बर्थ पर एक फैमिली भी बैठी थी। वैसे ट्रेन कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुई थी तो बहुत लोग अभी तक नहीं आए थे। शायद कोई आगे के स्टेशन से बाकी लोग आएंगे, लेकिन फिलहाल सूरज को लेकर कंपार्टमेंट में लगभग से 10 लोग ही थे, इसलिए कंपार्टमेंट खाली सा लग रहा था। सूरज फिर से अपने कान में ईयरफोन लगाया और लेट गया। जब लेटा तो देखा वही बच्ची बाजू के बर्थ से सूरज को चुपके से देख रही थी। देखने में वो बच्ची अच्छे खासे घराने से लग रही थी। ये सब देखकर सूरज को दुख हुआ कि उसने उस बच्ची को डांट दिया। फिर सूरज ने उस बच्ची की तरफ देखा और दूर से ही अपना कान पकड़कर सॉरी बोलने की कोशिश की। सूरज के ऐसा करने से वो बच्ची भी स्माइल दी और छुप गई। फिर सूरज अपने सीट पर आराम करने लगा। कुछ टाइम बाद स्टेशन आया तो सूरज उठा और सोचा जरा स्टेशन पर घूम कर आ जाए, क्योंकि ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकने वाली थी। सूरज प्लेटफॉर्म पर गया और सोचा कुछ खरीद लेता हूँ रास्ते के लिए, और उसने एक पढ़ने के लिए किताब लिया और कुछ खाने के सामान लिया अपने लिए। सूरज जहाँ खड़ा था वहाँ से ट्रेन की खिड़की से वही छोटी बच्ची उसे दिखाई दी, जो आराम से सीट पर बैठी थी, और उसके आजू बाजू भी कुछ लोग थे जो दिखने में उसकी फैमिली लग रहे थे। लेकिन वो बच्ची इतनी प्यारी थी कि सूरज ने कुछ चॉकलेट भी खरीद लिया और सोचा उस बच्ची को दे देगा। सूरज ट्रेन में चढ़ा और अपनी सीट पर जा रहा था तो उसने उस सीट पर देखा, वहाँ बाकी सब तो थे पर वो बच्ची कहीं नहीं दिखी। तो सूरज अपने सीट पर आकर बैठ गया। ट्रेन अपने स्पीड में चल रही थी और खिड़की से हवा भी अच्छी खासी आ रही थी। तो सूरज ने साथ लाए हुए बैग्स को अच्छे से रखा और अपनी सीट पर सो गया। कुछ समय बाद सूरज को कुछ महसूस होने लगा, जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर उसे आवाज़ देकर उठाने की कोशिश कर रहा हो। सूरज की नींद टूट गई ये सब में। सूरज अपने आंखों को मीचते हुए आंख खोला तो उसके आजू बाजू भी कोई नहीं था। तो सूरज ने अपना वहम सोचकर फिर से लेट गया। लेटे लेटे जब उसकी नज़र सामने पड़ी तो देखा वो बच्ची सूरज को लगातार बिना नजरें घुमाए देखे जा रही थी। तभी सूरज ने उस बच्ची को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। वो आई। फिर सूरज ने उसके लिए चॉकलेट खरीदी, वो दिया उसे खाने को। वो बच्ची सूरज के हाथ से चॉकलेट लेकर अपने सीट पर बैठ गई और वहाँ अच्छी बच्ची की तरह शांति से चॉकलेट खाने लगी। ऐसे ही समय बीतने लगा। अब धीरे धीरे जो भी सीट खाली थी वो भरने लगी थी। कुछ घंटे बीते होंगे और रात भी हो गई थी। सूरज सोचा थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ टॉयलेट जाके। वो उठा और चलते चलते उसकी नज़र उस सीट पर पड़ी, पर सूरज की नज़रें उस बच्ची को ढूंढ रही थी, लेकिन सूरज को वो नहीं दिखी। सूरज टॉयलेट गया और फ्रेश होकर अपने सीट पर जाने लगा और जाते एक बार देखा उस सीट पर बच्ची इस बार भी उसे नहीं दिखी। तो सूरज भी अपने सीट पर बैठ गया। थोड़े टाइम बाद
उसने अपना डिनर किया और जो किताब खरीदा था वो पढ़ने लगा। लेकिन किताब में देखते देखते बार बार उसकी नज़र उस सीट पर जा रही थी और रात भी काफ़ी हो गया था। कुछ लोग तो सो भी गए थे। जब काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद भी नहीं दिखी तो सोचा एक राउंड मार लेता हूँ, शायद दिख जाए। पर इस बार भी बच्ची कहीं नहीं दिखी। पर इस बार सूरज अपने आप को रोक नहीं पाया। वो जाके वहां बैठे एक आदमी से पूछा, यहाँ एक बच्ची बैठी थी, वो कहाँ गई? वो आदमी ने ऐसा मुंह बनाया जैसे वो सूरज की बात समझा ही ना हो। तो सूरज ने फिर से पूछने की कोशिश की, पर इस बार भी वो आदमी समझा नहीं। तो सूरज थोड़ा सा कड़क आवाज में बोला, अरे आप लोगों के साथ में ही तो थी वो लड़की, और अब मुझे वो पूरे कंपार्टमेंट में नहीं दिख रही है। इस पर वो आदमी बोला, भाई साहब आप किस लड़के की बात कर रहे हैं? हमारे साथ कोई छोटी लड़की नहीं है। हम लोग इतने ही है लोग हैं जितने आपको दिख रहे हैं। सूरज का सर चकरा गया ये सुनकर। लेकिन अब बात ये हो गई थी कि सूरज इसके आगे क्या बोले। वो आराम से अपने सीट पर बैठा और सोचने लगा, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शायद मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। पर थोड़े टाइम में ही सूरज ने अपना दिमाग शांत करते हुए सोचा, उसे क्या, जो भी हो। और सूरज अपने में बिजी हो गया। वो खिड़की के बाहर से आते हुए हवा का आनंद ले रहा था। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार स्लो होने लगी और स्लो होते होते ट्रेन रुक गई। सूरज इससे पहले भी ट्रेन में बहुत बार सफ़र कर चुका था, जिस वजह से वो समझ गया शायद ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, इसलिए ये रुक गई है। सूरज ने अपने बर्थ का लाइट चालू कर लिया और बैठा रहा। कुछ ही पल में उसकी नज़र बाहर पड़ी। बाहर पूरा अंधेरा था, लेकिन बर्थ के लाइट की वजह से थोड़ा थोड़ा लाइट खिड़की से बाहर भी फैला था। सूरज ने जब बहुत ध्यान से देखा, वही छोटी सी बच्ची उस अंधेरे सामने वाली पटरी पर बैठी थी। सूरज ये सब देखने के साथ ही चौंक गया। आखिर ये लड़की बाहर क्या कर रही है? तभी सूरज ने उस लड़की को आवाज़ देते हुए ट्रेन में आने को कहा। वो लड़की सूरज का आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखी, पर सिर्फ देखती ही रही। सूरज ने फिर से आवाज़ लगाया, पर इस बार भी पहले जैसा ही हुआ। अब सूरज डर गया था, क्योंकि इतनी रात को पटरियों के बीच खड़ी थी, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। सूरज अपनी सीट से उठा और भागते हुए ट्रेन से नीचे कूदा और उस बच्ची को आवाज़ देते हुए उसके पास पहुंचा और जोरों से डांटते हुए जल्दी से उसको गोद में उठाया और ट्रेन पे चढ़ा। जब वो अंदर आया तो सब लोग उसे देखने लगे। उसमें से एक ने तो पूछ भी लिया, भाई आप ऐसे भागते हुए क्यों गए? आपका कुछ गिर गया था क्या? इस पर सूरज को गुस्सा आ गया और बोला, आप लोग कैसे हो? एक बच्ची न जाने कैसे ट्रेन से नीचे उतर गई और आप लोगों ने भी देखा नहीं, बस उस बच्ची को लेने गया था मैं। सूरज की बात खत्म होने के साथ ही एक आदमी बोला, कौन सी बच्ची, कहाँ है? इस पर सूरज एक बार और गुस्सा करते हुए बोला, बच्ची तुम लोगों के सामने खड़ी है और तुम लोग बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो। पर इतना बोलने के बाद भी लोगों को कोई नहीं दिख रही थी और मेरे कंपार्टमेंट में जो भी लोग थे सब यही बोल रहे थे। तब तक ट्रेन भी चालू हो गई थी। सूरज ने उस लड़की को एक बार फिर से देखा तो वो लड़की सूरज को देखी और स्माइल के साथ वो वहाँ से आगे जाने लगी और देखते देखते ट्रेन से नीचे कूद गई। सूरज ये सब देखने के साथ ही बेहोश हो गया और उसकी जब आंखें खुली तो वो अपने घर के बिस्तर में था। बाद में उसे पता चला उसे 2 दिन बाद होश आया है। आखिर वो क्या था क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझा। तो ये थी कहानी सूरज की। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। हमने भी आपके लिए एक नया सीरीज़ लाया है जिसका नाम है रात का समय, जिस पर इसी तरह का कुछ वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तो आप भी सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक करना ना भूलें।